नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आने वाली सभी पेंशनों को लेकर के, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन और विशेष योग्यजन पेंशन के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर के अंतर्गत देख पा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस योजना के अंतर्गत अब तक 84 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है और इसके अलावा 1523 करोड़ इसके अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है बजट के अंतर्गत। पहले जो पेंशन है वो मिलती थी आपको 1000 रुपये, तो यहाँ पर 150 रुपये और बढ़ा दिया गया है। तो 150 रुपये बढ़ने के बाद में आपके पेंशन हो जाती है 1150 रुपये, यानी कि अब आपको वर्तमान में 1150 रुपये मिलने वाले हैं। और इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी के लोग आते हैं वो देखिए। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन, ये सभी योजनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। इन सभी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको प्रदान करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और राजस्थान सरकार की सभी जानकारियों का आप लाभ ले सके। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2024 के बारे में। देखिए, राजस्थान के 55 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक के पुरुषों को राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक माह 750 रुपये की पेंशन जो है धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा 75 साल या इससे अधिक आयु के जो पुरुष और महिलाएं हैं उन दोनों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 के बारे में। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसलिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। इस राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने वाले जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों की जो वार्षिक आय है वो आय की सीमा है 48,000 रुपये, यानी कि साल के 48,000 रुपये से अधिक आपकी आय नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जिन लाभार्थियों की जो वार्षिक आय है वो 48,000 हैं, वही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2024 के बारे में। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2024 के तहत इन जो महिलाएं हैं जो इसमें आवेदन करना चाहती है उनकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए उनकी आयु, यानी 55 साल से कम होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उनकी आयु। तो ऐसी महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रति माह 500 रुपये की पेंशन धनराशि और 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु लेकिन 60 साल से कम हो तो ऐसी इस आयु में आने वाली विधवा महिलाओं, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं और इनको जो है प्रति माह 750 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी। और 60 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 75 वर्ष से उनकी आयु कम है तो ऐसी महिलाओं को 1000 रुपये की धनराशि और 75 वर्ष से अधिक जिनकी आयु है तो 75 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में उनको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना 2024 के बारे में। देखिए, राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं की वार्षिक आय जो है वो 28 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। और इस योजना के अंतर्गत जो निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता इच्छुक महिलाएं जल्द ही इसमें आवेदन करें और इस योजना का जो है वो लाभ उठाएं।
इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2024 के बारे में। देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो 40% या इससे अधिक निःशक्त से ग्रसित है, यानी कि जो 40% से अधिक निःशक्त हैं वही इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं। जैसे कि प्राकृतिक रूप से बौने, जिनकी हाइट 3 फीट या फिर 6 इंच से कम है, हिजड़ापन से ग्रसित आदि इस मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत आते हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आयु जो है वो 55 साल से कम आयु की महिला तथा 58 साल से कम आयु के पुरुषों को सरकार के द्वारा 750 रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी और 55 वर्ष और उससे अधिक की आयु की महिला तथा 58 वर्ष और इससे अधिक आयु के पुरुषों को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन के रूप में अंशदान दिया जाएगा और 75 वर्ष और इससे अधिक की आयु के जो लाभार्थी हैं उनको प्रति माह 1250 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। और जो कुष्ठ रोगी हैं, कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 1500 रुपये की यहाँ पे धनराशि प्रदान की जाएगी पेंशन के रूप में। इसके बाद में है लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 2024। देखिए, राजस्थान सरकार ने लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषक को प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है और इस योजना के अंतर्गत राज्य के 55 वर्ष या इससे अधिक छोटे और सीमांत कृषक महिलाओं को तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को सरकार के द्वारा प्रति माह 750 रुपये पेंशन के रूप में धनराशि उनको प्रदान की जाएगी और 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी।